लड्डू आप बनवा रहे थे और हमने देखा तस्वीरें, लोगों ने देखा, देश ने देखा, भारी तादाद में आप लड्डू बनवा रहे थे। आपको अंदाज़ा नहीं था बांकीपुर के वोटर नाराज़ हैं? आपको अंदाज़ा नहीं था कि भाई लड्डू बेकार चला जाएगा? इतना लड्डू बनवा रहे थे आप। भारतीय कार्यकर्ताओं का काम होता है ढोल नगाड़े लड्डू पटाखे लेकर रहना। भैया अगर जनता का जनादेश नहीं आया है तो उसका स्वागत भी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ बार बार क्यों हो जाता है? हमने देखा 2015 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार, लालू यादव, कांग्रेस सब मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। एक तरफ महागठबंधन था, दूसरी तरफ तथाकथित मोदी लहर थी और बीजेपी और चिराग पासवान बाकी एनडीए के लोग थे। और जब चुनाव के नतीजे आ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में पटाखे फूटने लगे थे और फिर नतीजे महागठबंधन के पक्ष में आ गए। लड्डू बांटने का तो मौका उन्हीं को दिया वोटरों ने, जश्न का मौका तो उन्हीं को दिया। अरे भैया तो आप बांटे ना लड्डू, तो दे दीजिए। नहीं, मैं बता रहा हूँ। प्रशांत किशोर ने आपका गढ़ ध्वस्त कर दिया है भाई। प्रशांत किशोर ने गढ़ ध्वस्त कर दिया। अब कभी चुनाव के नतीजे, इस तरह के चुनाव या उपचुनाव के नतीजे आने वाले होंगे तो इतनी जल्दबाजी दिखाएंगे, लड्डू बनवाएंगे पहले ही कि अब नतीजों का इंतजार करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे कल आ गए। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हारी और भारतीय जनता पार्टी को हराया। पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़े प्रशांत किशोर ने। हालांकि वो रणनीतिकार रहे हैं, कई राजनीतिक दलों के और राजनीति को जानने समझने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन इस उपचुनाव के नतीजों के बीच एक तस्वीर बहुत वायरल हुई और यूं कहे कि भारतीय जनता पार्टी की फजीयत भी उस तस्वीर की वजह से हुई। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे, कार्यकर्ता थे, वो लड्डू बना रहे थे और वो तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। लड्डू वाली वो तस्वीर, उस तस्वीर ने भी बड़ी फजीयत कराई, बहुत मजाक उड़ाया। जनसुराज के कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर भी बड़ा मजाक उड़ा कि भाई आप लड्डू बनवा रहे हैं और जीत तो प्रशांत किशोर की हो गई, बांकीपुर की सीट तो प्रशांत किशोर की हो गई, भारतीय जनता पार्टी का तो गढ़ जो है वो ढह गया। तो बीजेपी के उस नेता को हमने ढूंढ निकाला है जो कल लड्डू बनवा रहे थे। कृष्ण कुमार कल्लू हैं, हमारे मित्र भी हैं। कल्लू जी इधर आइए। लड्डू आप बनवा रहे थे और हमने देखा तस्वीरें, लोगों ने देखा, देश ने देखा, भारी तादाद में आप लड्डू बनवा रहे थे। आपको अंदाज़ा नहीं था बांकीपुर के वोटर नाराज़ हैं? आपको अंदाज़ा नहीं था कि भाई लड्डू बेकार चला जाएगा? देखिए अभिषेक जी, आप बड़े भाई भी हैं, भाई भी हैं हमारे। निश्चित मैं आपको इस बात से अवगत करा दूं कि आपके परिवार में, आपके घर में अगर कोई भी फंक्शन है, उस फंक्शन से पहले तैयारी की जाती है, लेकिन कोई यह नहीं जानता है कि वो फंक्शन के उपरांत क्या हो जाएगा, क्या नहीं हो सकता है। बहरहाल उस सोच के साथ आप खाने पीने की व्यवस्था करते हैं लोगों के लिए। निश्चित तौर पे हमने उस तैयारी को कर रखा था और देवतुल्य जनता जो है बांकीपुर के, उन पे पूरा भरोसा था। जिस तरीके से लगातार उन्होंने 30 वर्षों से अपना मत देकर के भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे, नवीन किशोर सिन्हा जी, जो मान्यवर नितिन नवीन जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके पिताजी आज इस दुनिया में नहीं है, उनको मैं नमन करते हुए मान्यवर नितिन नवीन जी को भी लोग उम्मीदवार बना के कई बार लोकतंत्र के मंदिर जो विधानसभा होता है उनमें बांकीपुर की जनता ने भेजने का कार्य किया। बहरहाल बांकीपुर की जनता ने अगर माइंडेड मान्यवर प्रशांत जी को दिया है तो सबसे पहले उनको बहुत सारी बधाई, क्योंकि वो जीते हैं और विधायक हो गए हैं। और उस क्षेत्र के मैं वोटर के नाते, पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी के नाते भी हम इसका स्वागत करते हैं। देखिए, जनता का जो जनादेश आया है उसको नकारा नहीं जा सकता है। कितना लड्डू बनवा रहे थे आप? संख्या तो ठीक ठाक दिख रही थी, वजन मुझे नहीं पता है, क्वांटिटी मुझे नहीं पता है कि भाई उत्साहित तो बहुत थे आप लोग, लेकिन कितनी संख्या थी, कितने तादाद में लड्डू बन रहे थे? देखिए, लोकसभा के चुनाव में भी हमने लड्डू बनवाया। विधानसभा में जब 202 सीटें एनडीए भारतीय जनता पार्टी को 2025 में बिहार के देवतुल्य जनता ने जो दिया था, उस वक्त भी हमने लड्डू बनाया था। ये भारतीय कार्यकर्ताओं का काम होता है ढोल नगाड़े लड्डू पटाखे लेकर रहना। भैया अगर जनता का जनादेश नहीं आया है तो उसका स्वागत भी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ बार बार क्यों हो जाता है? हमने देखा 2015 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार, लालू यादव, कांग्रेस सब मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। एक तरफ महागठबंधन था, दूसरी तरफ तथाकथित मोदी लहर थी और बीजेपी और चिराग पासवान बाकी एनडीए के लोग थे।
और जब चुनाव के नतीजे आ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में पटाखे फूटने लगे थे और फिर नतीजे महागठबंधन के पक्ष में आ गए। नीतीश कुमार की जीत हो गई, इंडिया गठबंधन महागठबंधन की जीत हो गई। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ अक्सर ऐसा हो जाता है, थोड़ी जल्दबाजी नहीं दिखा देते आप लोग जश्न मनाने में? बिल्कुल। देखिए, कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ाना, कार्यकर्ता हमेशा देखता है, समझता है चीजों को कि हमारी पार्टी जीत रही है। अच्छा, एक एक आदमी जो था, एक एक वोटर्स जो थे, एक एक जो पत्रकार थे, उन्होंने भी यही स्पष्ट कहा कि जीत तो भाजपा का ही होगा और जीत सुनिश्चित भी था। लेकिन देवतुल्य जनता ने अगर उनको मैंडेट दिया है तो उसका हम स्वागत करते हैं। कितना लड्डू बनवाया और फिर उस लड्डू का क्या हुआ वो बताइए, साफ साफ बताइए। लड्डू बनवाए, कितना बनवाए? 2 क्विंटल लड्डू बनवाए। 2 क्विंटल लड्डू बनवाए? हाँ, बनवाए। तो किसको खिलाया? अब किसको खिलाया सब बात तो नहीं बता सकते अभिषेक भाई आपको। क्या उस लड्डू का क्या हुआ भाई? इतनी तादाद में आपने लड्डू बनवाया, वो फेंक दिया, वो लड्डू नहीं था, वो अनाज है। हाँ। और अनाज का सम्मान करना, एक एक अनाज के चीजों के लिए लोग भटक के मर जाते हैं जब अनाज नहीं मिलता है। तो ये भी दावे के साथ कह रहा हूं मैं कि वो लड्डू कहीं फेंका नहीं गया। क्या हुआ बताइए? उस लड्डू को किसको खिलाना था और किसको नहीं खिलाना था वो जगह पे पहुंच गया। कई जनसुराज वाले कई लोग कह रहे थे कि भाई लड्डू दे दीजिए हमको, हम लोग बांट लेंगे। अरे भैया, लड्डू बांटने का तो मौका उन्हीं को दिया वोटरों ने, जश्न का मौका तो उन्हीं को दिया। अरे भैया, तो आप बांटे ना लड्डू, तो दे दीजिए। नहीं, मैं बता रहा हूं ना, बांकीपुर के देवतुल्य जनता ने अपना बकरा को हलाल करने के लिए माला पहना दिया है। क्योंकि बकरा को हलाल करने के पहले उसकी पूजा होती है, उसकी आरती होती है अभिषेक जी, और उसको माला भी पहनाया जाता है। उसके बाद चप मतलब बीजेपी को निश्चित तौर पे बांकीपुर की जनता ने हलाल कर दिया। अब दिखाना है इनको काम करके। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन साहब ने जो विकास का काम किया, वो लिस्ट इतना बड़ा है कि नाम नहीं ले सकता हूँ, ज्यादा समय नहीं दे सकता हूँ। चूंकि देखिए, चाहे वो डबल डेकर का मामला हो, चाहे वो मंदिर में बहुत सारे चीज हो। भारतीय भैया, अब आप करें इतना विकास किया, नहीं इतना विकास किया, किशोर को विकास करना है ना। आपने कहा इतना विकास किया, किशोर को विकास करना है ना। आप कह रहे हैं कि विकास, इतना विकास किया, नितिन नवीन ने विकास की लकीर खींच दी और फिर भी आपके वोटरों ने आपको आप पर भरोसा नहीं किया, आपके उम्मीदवार को हरा दिया। गढ़ था, किला कहा जाता था, अवैध किला कहा जाता था। तो प्रशांत किशोर को विकल्प के रूप में देखा है, नितिन नवीन के विकल्प के रूप में नवीन, माफ कीजिएगा, वो जो आपके उम्मीदवार थे, मैं आपका नाम, उनका नाम भूल रहा हूँ। नहीं, नवीन किशोर सिन्हा नहीं, नितिन नवीन के बाद जो नीरज सिन्हा को विकल्प के तौर पर बांकीपुर के लोगों ने नहीं देखा। अब सवाल, हमारा आखिरी सवाल है, तेज प्रताप यादव की पार्टी है जनशक्ति जनता दल, उनकी उम्मीदवार हैं वीना, माफ़ कीजिएगा, उनकी पार्टी की नेत्री है, उम्मीदवार भी थी, चुनाव नहीं लड़ पाई, वीना मानवी। उनका एक वीडियो बड़ा वायरल है, वो भाजपा के दफ्तर में फ़ोन करती हैं, किसी से बात कर रही हैं और वो कह रहे हैं कि भाई लड्डूया भिजवा दीजिए। आपके लड्डू का बड़ा मजाक बन गया है सोशल मीडिया पर। देखिए, लड्डू का मजाक नहीं बन सकता है, क्योंकि वही एक लड्डू है जो भगवान गणेश को भी भोग लगता है, ईश्वर को भी भोग लगता है। और हमारे जनता जो थे ईश्वर थे, उनको भोग लगाने के लिए, उनको प्रसाद का स्वरूप देने के लिए हमने बनवाया। तो भैया, जिनको लड्डू खाना है वो अपना साइज बता दे, साइज के हिसाब से लड्डू भिजवा देंगे उनके यहाँ। कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। अगर वो भगवान अपने आप को समझ रहे हैं तो भगवान नहीं है। इसलिए देखिए, किसी पे टीका टिप्पणी नहीं करना है। प्रशांत किशोर ने आपका गढ़ ध्वस्त कर दिया है भाई, प्रशांत किशोर ने गढ़ ध्वस्त कर दिया आपका। नहीं, किला गढ़ कभी किसी का नहीं हुआ है। हाँ, ये बात आप सही बात कर रहे हैं। बात सही का नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वो हर कार्य किया जो कार्य बांकीपुर की जनता के लिए करना था, किया। फिर भी जनता ने भरोसा नहीं किया। जनता का जनादेश का स्वागत करते हुए, और मैं प्रशांत जी को एक सलाह देना चाहता हूँ। नहीं, आप इसको पूरा सुनिए पहले। जनता को गुमराह कर रहे थे ना प्रशांत किशोर कि भैया आपको जो बेंगलोर बना देंगे बांकीपुर को। तो जीत के 1 घंटा के बाद जब उनका इंटरव्यू आया तो वो अपने बयान से पलट गए। पहले बांकीपुर के बेंगलोर बनाइए, उसके बाद बांकीपुर की जनता से आप बात कीजिएगा। आखिरी टिप्पणी कीजिए। अब कभी चुनाव के नतीजे, इस तरह के चुनाव या उपचुनाव के नतीजे आने वाले होंगे तो इतनी जल्दबाजी दिखाएंगे, लड्डू बनवाएंगे पहले ही कि अब नतीजों का इंतजार करेंगे उसके बाद लड्डू बनवाएंगे? मेहमान का इंतजार नहीं करता है जो लोग कार्ड दे के बुलाते हैं,
आप इंतजार नहीं कीजिएगा, आपके घर में कोई शादी विवाह या कोई फंक्शन हो, भला मतलब जल्दबाजी दिखाएंगे, पहले लेकिन लड्डू बनवाएंगे। भैया खाना तो कोई पहले ही बना के रखता है जी, कि खाना लोग आएंगे तो खाएंगे। चलिए लड्डू- निश्चित तौर पे देखिए, बांकीपुर के जनता ने अभिषेक जी जनादेश दिया, उसका स्वागत करते हैं, प्रशांत जी को बधाई भी, क्योंकि वो हमारे विधायक हो गए। लेकिन जनता ने जिस तरीके से विश्वास किया, उस विश्वास पर इनको खड़ा उतरना है। मतलब जो जनता जो है झाड़ू डंडा बेलना लेके खड़ी भी है झाड़ने के लिए। तो चलिए, लड्डू बनवाने की आदत नहीं जाएगी। आगे भी उपचुनाव या चुनाव होगा तो कृष्णा जी लड्डू बनवाएंगे और कार्यकर्ताओं का जोश होता है, कार्यकर्ता अपने काम करते हैं, नतीजों से पहले बनवाएंगे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।